बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इमरान खान जिस लेवल पे पहुंच चुका है, उस लेवल पे आकर अब उसे किसी कुर्सी की, इक़्तिदार की या सियासत की अब ज़रूरत नहीं रही। इमरान खान ने अपना नाम पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे सुनहरी हुरूफ में लिखवा दिया कि आने वाले वक्त में जो तारीख़ लिखी जाएगी उसमें ये लिखा जाएगा कि पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख़ के अंदर ऐसा लीडर आया जिसका जो नज़रिया था वो ख़ुददारी का, ख़ुद मुख्तारी का, रूल ऑफ लॉ का और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और मेरिट का था। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो इस वक्त फार्म 47 या फिर टिकटॉकर कह सकते हैं या ऐसे जोकर मुसल्लत हैं जो जिन्हें अवाम के मसाइल की या मुल्की हालात की एक रत्ती भर भी परवाह नहीं, वो अपने टिकटॉक बना रहे हैं। कोई वर्दी पहन रहा है, कोई जोकरों की तरह कुछ अजीब से लतीफ़े सुना रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स ये देखे कि वो अपने मद्दे मुकाबल से अब हार रहा है, उसके पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जुआ या शर्त लगाई थी वो हार चुका है, तो वो अपने सामने वाले से ये कहे कि ऐसा करते हैं कि हम इस खेल को मिटाते हैं और नए सिरे से खेल को शुरू करते हैं। क्योंकि वो ये समझ चुका होता है कि मैं तो हार रहा हूँ, जो मैंने लेना था ले लिया, जो मैंने दो नंबरी करनी थी कर ली। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मुफाहमती बयानिया मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के स्पोक पर्सन, मीडिया के जो बिकाऊ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट किस्म के जो लोग हैं, उनसे जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि नून लीग तो पीटीआई से बात करने के लिए तैयार है, पीपल्स पार्टी भी इमरान खान से बात करने के लिए तैयार है, तो एक मुफाहमत की जाए मुल्क की बेहतरी के लिए। लेकिन ये मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। असल में ये जो मुफाहमत का बयानिया दिया जा रहा है राना सना की तरफ से, नून लीग की तरफ से या दीगर मीडिया के एंकरों की तरफ से, ये मुफाहमती बयान दरअसल मुल्क की बेहतरी या मुल्क की सलामती या मुल्क को चलाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी अपनी ज़ात की बका के लिए है। ये बयानिया वो अपनी सियासत बचाने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो खिलवाड़ वो कर चुके हैं, जिस तरह से मुल्क को वो चला रहे हैं और मुल्क को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, ग़ुलामी की बदतरीन सतह पे वो खड़े हैं। ऐसे में मुल्क मज़ीद 6 महीने भी नहीं चल सकता, और जब मुल्क नहीं चलेगा, जब इस तरह से हालात आएंगे, तो वो अवाम जो इस वक्त किसी न किसी तरह से मियाँ साहब की हमायत में है या शहबाज शरीफ की हमायत में है, वो कल इनके गले पड़ेगी और फिर इनको घसीटेगी। और उससे बचने के लिए ये चाहते हैं कि हम कहीं न कहीं से मुफाहमत का रास्ता निकालें और एक एनआरओ का दूसरा नाम मुफाहमत देकर तो नए सिरे से खेल को शुरू करें। लेकिन वो इमरान खान जो इस वक्त जेल में है, जिसके ऊपर सब झूठे 2 नंबर और खौफ की वजह से उसके ऊपर जो केसेस किए गए हैं वो जानता है, उसके हज़ारों कारकुन जेलों में बंद हैं, ख़वातीन बंद हैं, उनके ऊपर जुल्म की इंतहा की जा रही है, उनको अगवा करके उल्टा लटका कर उन्हें मारा जा रहा है। वो कभी भी ना मुफाहमत करेगा ना एनआरओ करेगा। इमरान खान ने जेल से होकर जो अमीन गंडापुर के ज़रिए या शेर अफजल मरवत जब मिले, उनसे साफ ये बयान दिया कि मुझे सूली पे लटका दो, मैं सूली पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन इनकी बात नहीं मानूंगा। अब इस बात को जो मुफाहमती बयान देने वाले हैं या मुफाहमत की बात करने वाले हैं, वो नेगेटिव ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम बैठने को तैयार हैं, लेकिन इमरान खान नहीं बैठ रहा। लेकिन वो अपने गिरेबान में झांकने से पहले ये नहीं याद रखते कि उन्होंने जो जुल्म किया हुआ है, क्या वो बात करने के काबिल है या वो मुफाहमत के काबिल है। और इस सूरत हाल में अब ये लग रहा है कि जिस तरह से आवाम के अंदर शऊर आ रहा है, अब लीडरलेस किस्म की जो एहतजाज होना शुरू हुए हैं, इससे आने वाले वक्त में मज़ीद तेज़ी आएगी और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये अवाम इन मुक़्तदर हलकों से, इन इस्टेब्लिशमेंट से और बाकियों के हाथों से निकल जाएगी। आगे चलते हैं कि
अल्लाह ताला किसी शख्स को अगर अंधा करता है तो वो आँखों से कर दे, शऊर से अंधा ना करे। उसे लूला लंगड़ा बहरा करता है तो फिज़िकली जिस्म से कर दे, लेकिन उसको अक्ल से, उसके ओहदे से, उसके जो इख्तियारात हैं, उसकी जो ज़िम्मेदारियां हैं, उससे लूला लंगड़ा ना करे। काजी साहब ये कहते हैं कि मेरी होते हुए, मेरी मौजूदगी में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं हुई और जो मैं फ़ैसले कर रहा हूँ वो मैं मेरिट पे कर रहा हूँ। इस पे ऐसे अल्फाज नहीं मिलते कि इस पे कोई तबसरा या तजिया किया जाए कि काजी साहब को जेलों के अंदर वो बंद बेगुनाह ख़वातीन नज़र नहीं आती, काजी साहब को इमरान खान के केस नज़र नहीं आते, काजी साहब को पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल नज़र नहीं आती, काजी साहब को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो बंद है, जिससे 3 दफ़ा उसका जो बल्ले का निशान है वो छीना जा चुका है, काजी साहब का ही दिया हुआ फ़ैसला, काजी साहब ने जो बल्ले का फ़ैसला छीना, जिसको वो मेरिट कह रहे हैं, जिसको वो शायद सही कह रहे हैं, अगर उन्हें ये नज़र नहीं आता तो काजी साहब कराची में बार से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर किसी को डर है, किसी को खौफ है, किसी को सिक्योरिटी देते हुए डर लगता है तो वो कहीं दूर जाके और जगह पर रह ले। मुझे आज तक काजी फ़ाइज़ ईसा की इस मंतिक की समझ नहीं आई कि काजी साहब ने पहले ये बयान दिया कि किचन में जिसको ज़्यादा गर्मी लगती है तो किचन में जाए ना। अब दूसरी दफ़ा उन्होंने ये कहा कि जिसको डर लगता है वो कहीं दूर जाके रहे। काजी साहब, बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि आप भी कुरान मजीद हाथ में लेकर अपनी माँओं की कसमें खाकर, नबी पाक की और अपनी कब्रों की कसमें खाकर ये कहेंगे कि मैंने ये भी नहीं किया, मैंने बल्ला भी नहीं छीना, मैंने ये फ़ैसला भी नहीं किया। ये वक्त भी कुदरत दिखाएगी। लेकिन हैरत की बात है कि आप किस मुंह से कहते हैं कि जिसे डर लगता है वो फ़लाँ जगह पे जाके रहे या आपके होते हुए मुदाखलत नहीं की। आप ख़ुद पूरे के पूरे इस मुल्क के अंदर मुदाखलत हैं। आप वही फ़ैसला करते हैं जो आपको डिक्टेट किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साफ कहा कि हम इस सिकंदर सुल्तान को नहीं मानते, ये हमारी जमात का मेंबर नहीं है। आप ज़बरदस्ती उसे घुसेड़ रहे हैं कि ये पीटीआई का मेंबर है और इसकी वजह से इलेक्शन जो हो रहा है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसको आप नहीं मानते और बल्ले का निशान नहीं देते। सिर्फ इसलिए नहीं देते कि आपके पीछे कहीं खौफ है, आप ब्लैकमेल हैं, आप डर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड हैं, जिसकी वजह से आप ये करते हैं। लेकिन खैर, कुदरत अगर बाकी ताकतवरों से उगलवा सकती है, बुलवा सकती है, तो आप भी बोलेंगे। नून लीग के अगर साद रफ़ीक बोल सकता है, राना सना अगर बोल सकता है, दीगर लोग अगर ये कह सकते हैं कि हाँ हम गलत हैं और इमरान खान ठीक था, तो आप भी बोलेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब तक आपके पास ताकत है, जब तक आपके पास ज़िम्मेदारी है, तो आपने आंखें भी बंद की हुई हैं, अपनी अक्ल को भी बंद किया हुआ है और अपनी सोच को भी। और आगे चलें तो पंजाब की महारानी जो शायद एक्टर बनना चाहती थी, जिसका शौक़ एक्टिंग है, उसे किसी ने गलती से वज़ीर आला पंजाब लगा दिया। उसे चाहिए था कि वो इंडिया की फ़िल्मों में जाती, क्योंकि पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो फ्लॉप है, उसमें तो उसे जगह मिलती तो कोई फ़ायदा ना होता। इंडिया में जाती, हीरोइन बनती, ड्रेस पहनती, मुख्तलिफ़ करैक्टर करती, फ़ौज की वर्दी भी पहनती, पुलिस की भी पहनती, डाकू की भी पहनती, दुल्हन की भी पहनती, फिर वो साड़ी भी पहनती। जितने शौक़ थे वो फ़िल्म के करैक्टर में पूरे करती। लेकिन अब उधर जगह उसे नहीं मिली, तो पंजाब में वो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कभी एक एक्टिंग करती है, कभी दूसरे स्क्रिप्ट पे आती है और वो अपने आप को ये समझती है कि शायद अब दुनिया में इसके अलावा कोई और नहीं। लेकिन पंजाब की महारानी को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे बड़ी बड़ी खूबसूरत भी आई, बड़ी बड़ी हीरोइन भी आई और बड़े अल्लाह ताला की मदद, नुसरत और रहमत जिनके ऊपर थी वो भी आए और चले गए। तुम तो जालिम हो, तुम्हारा तो अंजाम दुनिया भी देखेगी, हम भी देखेंगे, कुदरत किस तरह से तुम्हारा अंजाम करेगी। तुम ये चाहती हो कि तुम दिल में बुग़्ज़ नहीं रखती, तो तुम 2 औरतों को जो बंद करके रखा हुआ है, उन्होंने क्या जुर्म किया?
تم یہ کہتی ہو کہ پاکستان پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف غدار ہے، یہ ظالم ہے، یہ ملک دشمن ہیں، اور باقی سب صحیح ہیں۔ اگر تمہارا یہ انصاف ہے تو یہ انصاف واپس تمہارے منہ پہ مارنا چاہیے، تمہیں پھر شرم آنی چاہیے تمہاری اس سوچ پہ، تمہاری اس عقل پہ، اگر تم اس کو انصاف کہتی ہو، اگر تم اس کو کہتی ہو کہ اپنے آپ پہ آتی ہو۔ چیلنج ہے کہ تم اپنی سیٹ تک نہیں جیت سکی ہو، تم کہتی ہو کہ اس آگ کے دریا سے نکل کے آئی ہو، ابھی آگ کا دریا آپ نے دیکھا نہیں۔ اگر آگ کا دریا کیا ہوتا ہے تو یہ عمران ریاض سے پوچھو، آگ کا دریا کیا ہوتا ہے عرشی شریف سے پوچھتی، آگ کا دریا کیا ہوتا ہے شہریار افریدی سے پوچھیں، آگ کا دریا کیا ہوتا ہے وہ جو صنم جاوید اور ختیجہ شاہ اور دیگر جو آپ نے پاکستان پی ٹی آئی کے جو خواتین بند کی ہوئی ہیں، وہ جو 70 سال کی بوڑھی عورت کینسر سے لڑنے والی، اس سے پوچھیں آگ کا دریا کیا ہے، جن کو ٹارچر کیا جا رہا ہے اس سے پوچھیں آگ کا دریا کیا ہے، حسام نیازی سے پوچھیں آگ کا دریا کیا ہے۔ تم کیا جانو کہ آگ کا دریا کسے کہتے ہو؟ کہتے ہیں تم تو پھولوں کی سیج میں پل کر، باپ کے کندھوں پہ چڑھ کر، اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پکڑ کر اور زبردستی ٹھپے لگا کر اور فارم 47 سے کی سیڑھی عبور کر کے تم وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہو اور کہتی ہو کہ آگ کا دریا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے آگ کا دریا سب کو نصیب کرے اور سارے لوگ تمہاری طرح کا آگ کا دریا عبور کر کے تمہاری جگہ پہ پہنچے۔ میں یہ دعا کر سکتا ہوں۔ ابھی آگ کا دریا آپ نے دیکھا نہیں، یہ ڈائیلاگ تمہارا، لیکن یہ ڈائیلاگ شاید تمہیں اس کی سمجھ نہیں کہ آگ کا دریا کسے کہتے ہیں۔ ابھی تو پھولوں کی سیج پہ بیٹھ کر یہ باتیں کرتی ہو، ان لوگوں سے پوچھو جن کے اوپر تمہارا ظلم ہے، جس کے اوپر تمہاری حکومت ظلم کر رہی ہے، جن کے بچے مر گئے، جن کے بچے معذور ہو گئے، جن کے والدین مر گئے، وہ بچہ جو تڑپ تڑپ کر اپنے باپ کی جدائی میں مرا، جس کا باپ ابھی بھی آپ نے بند کیا ہوا ہے، اس سے پوچھو آگ کا دریا کیا ہے۔ ایک بار جن کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔